जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। आज की तिथि सचमुच विशेष है। आज आप शाप मुक्त हुए महादेव, और आज ही आपने चंद्रमा को अभयदान दिया। अतएव आज की इस विशेष तिथि को संसार में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। विष्णु जी ने इस तिथि को नाम दिया है, अब महाशिवरात्रि को आपका वरदान मिलना ही चाहिए महादेव। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहे और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिले। महादेव आपके लिए क्या है? हाउ डू यू वांट टू डिफाइन महादेव? ही इज एवरीथिंग फॉर मी। बचपन से ना महादेव बहुत प्रभावित करते थे। मुझे याद है आज भी कि मेरी दादी जो है वो मुझे महादेव के मंदिर लेके जाया करती थी और फोर्स करती थी कि सेवा करो, हरियाणा में मंदिर धो, शिवलिंग की सेवा करो। तो मुझे लग रहा है बचपन से ही कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन था कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा समर्पित फील करती थी उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव मेरे जीवन में सब कुछ हैं और सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए मैंने छोटी सी जगह भी उनको समर्पित की है और नाम भी कैलासा रखा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा जीवन केवल और केवल उन्हीं का है, और ये जानती भी हूँ और मानती भी हूँ। शंकर एक अकेली विश्व की ऐसी अवधारणा है जो समावेशी है, जो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बाकी भगवानों को चढ़ाने के लिए तो किसी को प्रसाद चाहिए, किसी को चरणामृत चाहिए, किसी को मोदक चाहिए। ये अकेला देवता है विश्व का, जिसे भभूत भी चढ़ा दो तो उसे भी प्रेम से स्वीकार कर लेता है। कोई देवता देवताओं का प्रिय है, कोई शुक्राचार्य जैसा ऋषि असुरों का प्रिय है। ये अकेले हैं जो सुर असुर दोनों के प्रिय हैं। रावण भी पूजा करता है और राम भी पूजा करते हैं। This is the place where Shiv Bhagwan and Parvati Ma got married, and Vishnu Bhagwan and Brahma Bhagwan were witness for this divine wedding. Temples of Bharat, Triyogi Narayan, Uttarakhand. Triyogi, for 3 yugs there is this eternal Dhuni that has been burning, and that was the witness for the marriage. The Havan that was taken at the time of the wedding is still here. When you enter the temple, you see 3 major kunds, that is Rudra Kund, Vishnu Kund and Brahma Kund. It is said that the water flowing here comes from the navel of Vishnu Bhagwan, and that is Saraswati Ma. This spot is so powerful. When you look at the temple, it looks like Kedarnath. The main deity here is Vishnu Bhagwan. Now when you understand the wedding of Shiv and Parvati Ma, it is symbolic here, but in reality, it is the cosmic union of Shiv and Shakti, Purusha and Prakriti. Here in this environment is so joyous, you can literally feel that energy here. Hari Om Tat Sat. काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई। शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौड़ा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने,
और तुलसी पहुंचे तो रच गया श्री रामचरितमानस। तो आप सोचिए कि अगर वासुकी 50 फुट के थे तो वो जिसके गर्दन पे बैठते थे उसका कंधा कितना बड़ा होगा, और उसका कंधा उतना बड़ा था तो फिर शिव का साइज क्या होगा। सही। और अगर शिव का साइज वो था तो शिव जिस पे बैठ जाते हैं, जिस वाहन पे, जिसको आप नंदी कहते हैं, वो कैसा होगा जो शिव और वासुकी दोनों को अपने पे लाद के चल लेता है। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंद, तुम मेरे सबसे प्रिय भी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना रहेगी वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। हर 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 हर। हम कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। हम कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। नमो नमो